हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आज का रिएक्शन अभी जो मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों, अंशु को लेके करने वाली हूँ। सपना अंशु, है ना। अंशु का जो अभी जवाब देखा है दोस्तों, रियली अप्रिशिएट करने वाला है। देखो, ये चीजें दिखती हैं, है ना। मैं सच बता रही हूँ, अंशु वक्त के साथ बहुत मैच्योर है। अभी इतनी सी एज में उसमें बहुत मैच्योरिटी है। मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रही, ना सपना का ना अंशु का मैं बताऊं। लेकिन चीजें जो दिखती हैं, हम लोग रिएक्शन वाले हैं, हम उसी पे रिएक्शन देते हैं जो चीज सही लगती है। गलत पे गलत बोलेंगे, सही पे सही बोलेंगे। लेकिन यहाँ आज जो इसने जवाब दिया है, बहुत मैच्योरिटी के साथ दिया है। रियली बहुत मैच्योरिटी के साथ। इतनी मैच्योरिटी इतनी कम एज में आना बहुत बिरले बच्चों में होता है। जो शुरू से ये सारी चीजें अपने घर परिवार में देखते आए होंगे, उनमें ही ये सारी मैच्योरिटी लेवल इस एज में आ जाता है। ठीक है अंशु, तुमने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, बहुत सोच समझ के रिप्लाई दिया बेटा। मतलब एक एक पॉइंट को आपने रखा। आई अप्रिशिएट यू। लगता है अलग ही दिखता है। एक एजुकेटेड बच्ची अलग ही जो बोलती है, उसका बोलने का एक एक तरीका लग रहा था। सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। शायद ऐसा बहुत से लोगों को लगा होगा, मेरे अलावा भी, कि बच्ची को सुनने का मन कर रहा था। बोर नहीं हो रहे थे उस वीडियो से। बहुत ध्यान से उसकी एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, एक एक बोलने के तरीके को ऑब्जर्व कर रहे थे। बस मुझे कुछ चीजें यहाँ पर बुरी लगी हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे रिएक्शन देने आई हूँ। कुछ भी अंशु ने एक बहुत अच्छी बात बोली सपना को लेके, कि इस सपना में एंगर इश्यूज है। गुस्से में इंसान क्या कर जाता है उसे खुद भी पता नहीं होता। भले ही सपना दिल की बहुत अच्छी है, सब कुछ है, अपनी बच्चियों को पाल रही है, लेकिन इंसान को जब गुस्सा आता है ना, तो गुस्से में वो गलत गलत चीजें बोल जाता है, गलत गलत, और जल्दी से सारी चीजों का डिसीजन ले लेना, हार्ड एंड फास्ट। बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं, इसने ऐसा कहा है तो मुझे ऐसा करना है। तो इस जगह थोड़ा सा मैच्योरिटी लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सा समझदारी से लोगी काम, तो चीजें अपने आप नॉर्मल होती जाएंगी। मैं सच बताऊं, और चीजें हुई है तुम्हारे साथ, रियली हुई है ना। तो वो चीजें सही बोल रही है कि कोर्ट में लेके जाओ, सारी चीजों को लेकर जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों देखो, ये बंदी जो है दो दो बच्चियों के साथ लेके बैठी हुई है। इतनी सी एज में दो दो हस्बैंड का चले जाना, सारा कुछ इसके साथ बहुत कुछ घटित हुआ है। तो शायद नेचर में फर्क पड़ता है। मैं सही बताऊं, इसमें इसकी खुद की भी गलती नहीं है। इसके इसके साथ जो हुआ है, उस सब सिचुएशंस के कारण हो सकता हो ये लेडी ऐसी हो गई हो। मैं ये नहीं कह रही कि ये दिल की खराब है या कुछ है, लेकिन ये सारी चीजें जो आज इसके साथ, देखो क्या होता है, इंसान जब अकेला हो जाता है ना, तो उसे ये लगता है कि अरे यार, अब भाड़ में जाए दुनिया, हमें जो करना होगा हम करेंगे। तो शायद यही सब इसके साथ हो रहा है। इसने बस, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी सपना के ससुर जी से। अंशु, तुमने भी बोला बेटा कि हम 13 साल की उम्र थी। तो बेटा, जब 13 साल की उम्र थी, यदि कुछ गलत हो रहा था, तो 13 साल की उम्र में भी बेटा समझ में आता है। जैसे गुड टच बैड टच, ये चीजें एक लड़की को बहुत छोटी उम्र से समझ में आने लगता है। हम अपने बच्चों को, जो अपनी बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, सबको गुड टच बैड टच का मतलब समझाते हैं, और एक बहुत छोटी सी उम्र से समझाने लगते हैं। और बच्चियों को तो खास तौर से समझ में आने लगता है कि कौन उसे किस तरीके से टच कर रहा है। तो आप जब 13 साल की उम्र की थी बेटा, तो आपने उसको खुल के नहीं बताया इस चीज को। वहीं पे तुमने इतना बोल दिया कि मैं उस टाइम 13 साल की थी। तो 13 साल की उम्र में भी बेटा समझ में आती है ये चीज। भले ठीक है, आप अपने घर का है, घर की चीजों को आप नहीं बोलना चाहती हो, तो अच्छी बात है बेटा। इस उम्र में इतनी समझदारी है आप में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस चीज के लिए मैं फेवर नहीं कर रही हूँ, इस चीज में कि कहीं कुछ तो हुआ होगा, वरना इतना बड़ा एलिगेशन कोई औरत नहीं लगाती है। क्योंकि उसको भी मालूम है कि जब सारा केस होगा, सारी जांच पड़ताल होगी और चीजें नहीं आई सामने, तो उल्टा ही तीर लग जाएगा, है ना। तो ये कुछ तो हुआ होगा। कहते हैं ना, आग जहां लगती है वहीं धुआं उठता है। तो कुछ तो होगा जो हम लोग को भी नहीं पता,
वो चीज तुमको पता है, लेकिन तुम्हारे घर का मैटर है। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत समझदारी से आप ये सब चीजों को लेकर नहीं आना चाहती हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी सी पिंच कर रही हैं कि ठीक है यार, पर घर के विपरीत में भी आप नहीं बोल सकते, बच्ची हो तुम। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं सभी से यही बोलूंगी, इनके ससुर जी से और सपना से भी, अंशु को बीच में मत लेकर आओ। अंशु की पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी पूरा कच्चा कुड़वारा है उसका, उसको अभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने दो। प्लीज अंशु को मत डालो इन सब चीजों के बीच में। आपकी लड़ाई है सपना, तो आप अपने डायरेक्ट ससुराल वालों से लड़ो, लेकिन अंशु अंशु बीच में मत करो। देखो अंशु ने खुद कहा कि उसका, आपने जो रिकॉर्डिंग लगाई उसमें उसकी फ्रेंड का नंबर रिवील हो गया, और फिर देखो कितना कुछ हुआ स्कूल में, और उसको फिर निकाल दिया गया उस स्कूल से। लेकिन बंदी फिर भी ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आई थी। जब तुमने प्रोवोक किया तब जाके वो सारी चीजें यहाँ पर बोली है। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी, अंशु को मत लाओ। और सबसे बड़ी गलती, आप एक टीचर हो ससुर जी, है ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए थी कि आप अपनी बेटी के बारे में सोशल मीडिया पर इस तरीके का कैसे बोल सकते। यदि आपकी बहू ने आप पर एलिगेशन लगाया तो आप अपनी बेटी को लेके क्यों उजागर किया आपने कि सपना के भाइयों ने इसके साथ गलत हरकत दी थी। आप सोच रहे हो आप क्या करके चले गए हो? आपने ये चीज नहीं सोची, आप जल्दबाजी में बोल गए वीडियो बनाने के चक्कर में कि आप क्या करके चले गए। ये चीजें सोशल मीडिया पर नहीं लाई जाती हैं। बच्ची है, उसका पूरा भविष्य भी पड़ा हुआ है, सारी चीजें, कल के दिन शादी होगी, सब कुछ होगा, लोग उठा के यही सवाल करेंगे क्या हुआ था तुम्हारे साथ, कौन सी हरकत दी थी। सोचा आपने? लड़कियों की इज्जत कांच की तरह होती है, जरा में दरक जाती है ना। तो ये चीजें आपको सोचना चाहिए था। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, रियली अच्छी नहीं लगी कि इस बच्ची को डिस्टर्ब मत करो बस। बाकी आपका मैटर है, आपके परिवार का मैटर है, लेकिन अंशु को ना लाए इन सब चीज में। आप दोनों के बीच की लड़ाई है, सास ससुर और बहू, तो आप सास ससुर बहू ही लड़ो बीच में, अंशु को बीच में मत लाओ। अंशु को अपना भविष्य बनाने दो, अपने उसको घर जाना है, दूसरे के घर जाना है, सब पढ़ाई वढ़ाई करना, अपने मुकाम पर पहुंचना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की लड़ाई के बीच में अंशु का भविष्य खराब हो जाए। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं कोई अंशु की बुराई नहीं कर रही हूँ, ना मैं सपना की बुराई कर रही हूँ। सबके अपने अपने परिवार के मैटर होते हैं। कहते हैं ना, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। इनने खुद छाप दिया है सोशल मीडिया पे, तो लोग 17 तरह की बातें करेंगे। किसी को सपना सही लगेगी, किसी को अंशु सही लगेगी, किसी को सास ससुर सही लगेंगे, क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसे नहीं होते हैं। चीजें जो सोशल मीडिया पर आती हैं उसके आधार पे ही लोग डिसाइड करते हैं कौन सही कौन गलत। कल तक सपना बोल रही थी तो सपना सबको सही लग रही थी, आज अंशु बोल रही तो अंशु सही लग रही, कल के दिन सपना कुछ ले आएगी तो फिर सपना सही लगने लगेगी। मेरा मतलब कहने का यही है कि लोग यूं 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 होते रहेंगे, है ना, लेकिन अंदर की बातें आप लोगों को ही मालूम है। आप लोगों ने जो सफर किया होगा अपनी लाइफ में आप लोगों को मालूम है, किसी को नहीं मालूम। बस मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यह था कि अंशु बहुत कम एज की है, अभी अंशु का सारा कुछ स्टार्टिंग पे है, इसलिए प्लीज प्लीज ये चीजें अंशु के साथ मत करो, अंशु के भविष्य को दांव पर मत लगाओ। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, शायद समझ गए हो। प्लीज किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, पर अंशु को मत लाओ प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। मिलती हूँ आपसे दूसरे रिएक्शन।